राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। आत्मा को जब मूल ज्ञान मिलता है तब ही अंदर घट पर्चे होते हैं, यानी अंतर में अनुभव होते हैं। मूल ज्ञान में कोई भी अनुभव बाहर नहीं होता है। जैसे 3 लोक के ज्ञान में रिद्धि सिद्धियां हैं तो वो बाहर चैन चमत्कार दिखते हैं, लेकिन जब आत्मा को मूल ज्ञान अंतर में मिलता है तो वो अंतर में जितने भी अनुभव करती है सारे अंतर में अनुभव करती है। कंठ से लेकर 12वें चक्र तक सारे शरीर के अंदर हर चक्र का वो अनुभव करती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन हर जगह का अलग अलग अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात, इस मूल ज्ञान केवल ज्ञान को अपनाने के बाद जो सत्शब्द रूपी धुन जागृत होती है, जो ध्वन्यात्मक रूपी शब्द जागृत होता है, वो इस मूल है इस ज्ञान का। लेकिन ये बात किसी से कहो तो कोई इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता है कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि बिना बजाए भी कोई धुन बजती है, बिना कुछ किए भी कोई सिमरन होता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, संतों कया पत नहीं आवे, संतों कया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भरम जावे। तो कहने से पत यानी किसी को विश्वास नहीं कर आता है, लेकिन जो आत्मा करती है, इस ज्ञान को धारण करती है और फिर सतगुरु के बताए अनुसार श्वास पर श्वास में इस राम के नाम को लेती है, तो वो अंतर में वो ध्यानात्मक शब्द प्रकट हो जाता है। तो गुरु की दया होती है तब ही शिष्य के भरम भागते हैं, तब उसको विश्वास आता है। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माही। तो तत्रूपी गुरु मिले और फिर उनकी दया हो जाए, कृपा हो जाए, तो शिष्य के अंदर ये निज नाम आकर जागृत हो जाता है। निज नाम यानी ये राम का नाम, जो न्यारा राम है, जो चौथा राम है। सारा संसार इस राम के नाम को ही निज नाम कहता है, लेकिन निज नाम इसे नहीं कहते हैं। राम का नाम तो ब्रह्म का नाम है, और इस ब्रह्म के नाम का सिमरन करने पर वो निज नाम यानी ये ब्रह्मनाद, जिसे सत्शब्द ध्वन्यात्मक शब्द कहा गया है, वो अंतर में आकर जागृत होता है, जिसे चौथा राम कहा गया है। ये असल राम है। जब ये अंतर में आता है तब आत्मा के सारे भरम खत्म होते हैं, और इसी ध्वन्यात्मक शब्द के साथ आत्मा अपनी कंठ कमल से यात्रा शुरू करती है। तो ये ध्वन्यात्मक शब्द उस ब्रह्म वैराट से उतरकर आकर इस आत्मा के अंदर आता है, और ये आत्मा को जहां से आया है वहीं अपने साथ ले जाता है। लेकिन उससे पहले वो शरीर में जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा कितने अनुभव करती है, सतगुरुदेव सारी उसी की चर्चा बता रहे हैं कि ये अनुभव कैसे कैसे हैं, वो ध्वन्यात्मक शब्द किस तरीके से अनुभव होता है। नाभ रसना विचे एक धारा लगी, गद गद कंठ अलेख ध्यावे। नाभ रसना यानी जब नाभि में सुरत लगाकर कंठ से लेकर नाभि तक इस श्वास पर श्वास में इस तरीके से रटना की जैसे तेल की धारा कैसे लगातार बहती रहती है एक धारा में, यानी इधर उधर नहीं तेल होता है, जैसे पानी इधर उधर हो जाता है, लेकिन तेल की धारा बिल्कुल सीधी बहती है। तो ये सुमरन भी इसी तरीके से होता है, और जैसे जैसे ये सुमरन लगातार होता है वैसे वैसे अंदर गदगद आत्मा खुश होती रहती है, और इस कंठ विरह और प्रेम के साथ परमात्मा का आनंद लेती रहती है, उसका ध्यान करती रहती है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अरट आकाश में रात दिन बह रहो, बेल पाताल को नीर जावे। अरट यानी जैसे कुआं होता है, उस कुएं में पानी निकालने के लिए एक तो रस्सी होती है, मतलब एक नीचे फेंकने के लिए फिर निकालने के लिए,
और फिर उसके दोनों तरफ कुंडे लगे हुए होते हैं। तो वो जैसे जैसे पानी भरता जाता है, वो उसकी आवाज आती रहती है और वो पानी खिंचकर ऊपर आता जाता है। इसी तरह जब श्वास प्रश्वास में आत्मा जब रटना करती है, तो इस नाभि से कंठ कमल, कंठ से नाभि, तो ये जैसे अरट चलती है, जैसे कुएं में से बाल्टी भर के पानी निकाला जाता है। इसी तरह इस गगन मंडल में भी हमारे उल्टा कुआं है, जिसे कबीर साहब उल्टा कुआं कह रहे हैं। तो ये नीचे तो श्वास में रटना चलती रहती है, और वो जो जल है वो इस गगन मंडल में भरता जाता है। वो अमृत जितनी ज्यादा रटना करती है, जितना ज्यादा वो सुमरन करती है, उतना जल्दी ये कुआं भरता जाता है और वो उस अमृत में आत्मा स्नान करती रहती है, यानी उतना ज्यादा उसको आनंद आता रहता है। सांस ओ सांस बिच बारा ढुले, रोम ही रोम संभाल पावे। जैसे जैसे इस श्वास प्रश्वास में इसकी रटना सुमरन चलता है, वैसे वैसे ये ऊपर जितनी उतनी ही ये जो ध्वनि है, ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है, आत्मा उसको सुनती रहती है और नीचे पूरे रोम रोम में उसका अनुभव होता रहता है, यानी खुश होती रहती है। अंदर मन इतना खुश होता रहता है, जैसे सर्दी में ये हमारे रोम खड़े हो जाते हैं, रोमावलियां, इस तरीके से उसको अंदर कितनी भी गर्मी हो लेकिन ठंडक का एहसास होता रहता है, शांति का अनुभव होता रहता है। गुरुदेव प्रताप भेद कर उल्टिया, पिछम देश आकाश आवे। गुरुदेव यानी जब सतगुरु के प्रताप से ही, उनकी कृपा से ही ये भक्ति का भेद मिला और इस उलटने का ज्ञान मिला, यानी सारे आगे के चक्रों को पार करके आत्मा पीछे पीठ में कैसे पलटे, ये सारा सतगुरु से ही भेद मिलता है। और फिर वो पीठ से चढ़कर वो आकाश पर आ गई, यानी ये आत्मा शब्द के साथ इस आकाश में उस धुन का आनंद लेने लगी। अब श्रुत और शब्द का मिलन हो गया है। शब्द का भेद कोई संत जन जान सी। ऐसे इस ध्वन्यात्मक शब्द का, इस शब्द धुन का भेद विरले ही संत संसार में जानते हैं। मुक्त की राह दिल खोज पावे। तो मुक्ति का रास्ता तो इस अंतर में, दिल में ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। अंतर में ही इस आत्मा ने उस परमात्मा को खोजा है, उस शब्द धुन के रूप में। तो ऐसा शब्द धुन का ज्ञान विरले ही संतों के पास होता है, विरले ही केवली भगवंतों के पास होता है। दास सुखराम जहाँ रीत निर्भय बणी, पहुंचिया संत जिण गेल ध्यावे। तो जब ऐसा अनुभव होता है, तब ही आत्मा निर्भीक होती है, निडर होती है, संसार के सारे डर से वो मुक्त होती है। तो सतगुरु ने जब ऐसा रास्ता बताया है जिस पर अनंत संत चलकर उस परम पद में पहुंचे हैं, तो तुम भी इसी रास्ते पर चलकर उस परमात्मा के देश में आ जाओ। सांस ओ सांस के बीच बारा ढुले, प्रेम की डोर जहां लहर आवे। तो जैसे जैसे ये सिमरन करते हैं श्वास प्रश्वास में, वैसे वैसे अंतर में, हृदय में प्रेम की लहरें उठती रहती है। अनंत प्रेम अंतर ही अंतर में उमड़ता रहता है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, तो उन लहरों से जो हवा आती है, कितनी ठंडी ठंडी अनुभव होती है, कितना आनंद आता है। इसी तरह आत्मा भी अपने अंदर उस प्रेम की लहरों को अनुभव करती है। पयाल का वन को पाए जब उल्टिया, सुन की बाड़ियां जहां जाए पावे। तो इस शरीर रूपी ये वन है, इस वन को हरा भरा करने के लिए इस ध्वन्यात्मक शब्द की आवश्यकता है। और इस ध्वन्यात्मक शब्द में ही, यानी इस नए अक्षर में, इस शब्द धुन में ही ताकत है कि वो पीछे पीठ की तरफ पलट सकता है। अक्षर धुन को नहीं ये रास्ता मिलता है, एक नए अक्षर को ही पीछे पलटने का रास्ता मिलता है। तो शब्द रूपी धुन जब इस ब्रह्म विराट से उतरकर इस शरीर में आई, तो पूरे शरीर की, उसने पूरे शरीर की यात्रा की, कंठ कमल से लेकर 12वें चक्र तक, यानी सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक उस आत्मा के अंदर अमृत ही अमृत बरस रहा है और वो उसका आनंद ले रही है शून्य में पहुंचकर।
जहाँ पर मेघ भिन्न मेघ घटा भिन्न दामिनी, जहाँ पर मेघ भी नहीं है, बादल भी नहीं है, घटाएं भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, फिर भी उन सब की आवाज है। यानी बिना बादल की आवाज है, बिना बिजली के ही वो आवाज हो रही है। गाज बिन गाज घनघोर लाया, बिना गर्जना के ही बादल बरस रहे हैं, उसकी घरनाट हो रही है। नीर बिन बाग जहाँ फूल बिन फूलिया, बिना पानी के ही उस बाग में फूल खिले हुए हैं। बाग बिन भंवर गुंजार गाया, बाग में भंवरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस भंवरे की गुंजार है। ये सब सतगुरुदेव अंतर के अनुभव बता रहे हैं कि आत्मा उस शब्द धुन का इस सिर के ऊपर कैसा अनुभव कर रही है, कैसा वो आनंद है आ रहा है कि उस शब्द धुन की ऐसी आवाज है कि बिना शरीर के भी उस आवाज को, उस धुन का वो आत्मा अनुभव कर रही है। नीचे तो श्वासों में वो सिमरन चल रहा है, वो रटना चल रही है, लेकिन उस धुन को वो इस सिर के ऊपर हर समय छाई रहती है, वो उसका आनंद ले रही है। तो बिना शरीर के, बिना बाग, यहाँ बिना बाग शरीर को कहा गया है कि वहां शरीर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका आनंद आ रहा है। तो ये कैसा अद्भुत आनंद है। सुन की बाड़ियां पाए निर्भय हुआ। सुन यानी जहां से वो आत्मा बिछड़ी वहां जाकर पहुंची, जहां बिछड़िया जहां जाए समाया। तो उस ब्रह्म देश से, पिता के देश से यह आत्मा आई थी और अब पिता के देश में वहां पहुंची है। तो वो वहां का आनंद ले रही है और निर्भीक हो गई है। फूल फुलवाद की भास आवे, जैसे घाटियों में फूलों की कतारें होती हैं, कैसी खुशबू आती है, कैसा उसका आनंद होता है, इसी तरीके का आनंद आत्मा अपने अंतर में अनुभव कर रही है। दास सुखराम उन बाग में रम रहा, अमर पद बेल का फल खावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि आत्मा ने उस अमर बाग में रम रही है, उस अमर पद में पहुंचकर वो अमर फल उसने खा लिया है। यानी अब वो इस जन्म मरण के चक्कर से दूर हो गई है। ऐसा उसने अमर फल खाया है कि कितने महाप्रलय हो जाएं, लेकिन वो आत्मा अब संसार में नहीं आती। अब वो परमात्मा के देश में पहुंच गई है और वहां के आनंद में रम रही है। तो ये हैं अंतर के घट पर्चे, यानी अंतर के अनुभव। आगे की ज्ञान चर्चा कल करेंगे। राम राम।